Everyone, this video is going to be about forms of igneous rocks. We might have heard the terms sill, dike, lopolith, laccolith, batholith. So we will see कि ये होते क्या है. Also, we have previous year questions from GSI prelims paper 22 or 23. दोनों में we had this question from this topic. So we will see कि we are able to solve that or not. So, starting with molten rock material. Now, we know that there exists a molten rock material beneath the Earth's surface. This molten rock material is known as magma. Magma तब जब वो surface के नीचे है. As soon as it will come out, it will be named as lava. So, molten rock material which comes out to the Earth's surface is lava. Now, what happens is कि ये magma अगर सरफेस के अंदर रॉक बना रहा है सो दीज आर नोन एज इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स एंड यही लावा जो सरफेस पर रॉक बना रहा है दोज आर नोन एज एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक. Now, you might have heard about plutonic rocks, hypabysal rock, volcanic rocks. तो we should know कि जो volcanic rocks हैं वो intrusive igneous rocks है. We know कि जब magma अंदर ही rock form कर देगा beneath the surface तो those will be in depth. तो those will be known as the volcanic plutonic rocks. एंड जब वही मैग्मा बाहर आ जा रहा है एंड कूलिंग और क्रिस्टलाइजेशन हो रहा है तो वो वॉल्केनिक रॉक्स फॉर्म करेगा. एंड हिपाबेसिल वो होते हैं जो अर्थ सरफेस के नियर होते हैं, मतलब ज़्यादा डेप्थ हो गई तो वो तो हम प्लूटोनिक में डाल रहे हैं, बिल्कुल सरफेस के बाहर आ गया वो वॉल्केनिक में है. और जो सरफेस पर ही दिखा रहे हैं or we can say at shallow depths, those will be known as hypabasal rock. Okay. Now there are two types of bodies, एक concordant body है और एक discordant body. Now concordant bodies वो होती हैं जो bedding के parallel रन करेगी एंड डिस्कॉर्डेंट बॉडी वो होगी जो बेडिंग को कट करेगी. ओके. सो व्हेन igneous bodies run parallel to the bedding or foliation plane of the country rock, these are known as concordant bodies, and when they cut across the bedding, these will be known as discordant bodies. Now moving ahead with the bodies, तो इसमें फर्स्ट आता है जैसे सिल. तो सिल है कॉन्कॉर्डेंट इग्नियस बॉडी. कॉन्कॉर्डेंट हमने सुना, आगे देखा कि पैरेलल होगी. सो सिल इज अ कॉन्कॉर्डेंट इग्नियस बॉडी लाइंग पैरेलल टू द प्लानर स्ट्रक्चर सच एज द बेडिंग और द फोलिएशन प्लेन. यहाँ पर इफ यू कैन सी कि जैसे ये बेड की लेयर्स हैं, ठीक है, ये दोनों. सो दिस इज अ सिल जो कि इन इन इस बेडिंग सरफेस के पैरेलल मूव कर रही है, ठीक है, या पैरेलल आकर हुई है. So this will be a sill. Now what dike will be? Dike will be a discordant igneous body which is more or less tabular shape and exhibits a cross-cutting relationship with the country rock. Now we had the bedding जो पैरेलल चली वो सिल था, और जिसने कट अक्रॉस कर दी, ये जो बॉडी जिसने कट अक्रॉस कर दी उसको हम डाइक मान रहे हैं, ठीक है. सो दिस इज सिल एंड डाइक, डिफरेंस बिटवीन सिल एंड डाइक. नाउ वी हैव डाइक्स जो डिफरेंट टाइप्स की होगी. अब ज़रूरी तो नहीं है कि यहाँ पर मैंने दिखाया कि ये ऐसे लाइन जा रही है तो ये बस ऐसे ही जो कट करेगी वो डाइक होगी. नो, डिफरेंट ओरिएंटेशन या हम कह सकते हैं डिफरेंट स्ट्रक्चर्स बना सकती है डाइक्स. सो इन दैट फर्स्ट वी हैव रेडिएटिंग डाइक. सो रेडिएटिंग डाइक में क्या होता है, एक कॉमन सेंटर से वी विल सी कि डाइक्स रेडिएट कर रही है. यहाँ पर इफ़ यू कैन सी दिस पिक्चर, सो यहाँ पे एक कॉमन सेंटर से वी आर सीइंग कि डाइक्स आ रही है. ओके. सो दिस इज अ रेडिएटिंग डाइक. देन वी हैव आर्क्यूएट डाइक. सो आर्क्यूएट डाइक में क्या है, एक आर्क्यूएट से वी कैन फाइंड आउट कि आर्क बना रहा है, ठीक है, आर्क शेप. आर्क क्या है कि सर्कल का कोई पार्ट होता है, जैसे पूरा सर्कल नहीं बन रहा है, सिर्फ आर्क है. सो व्हेन सेवरल डाइक्स फॉर्म आर्क लाइक स्ट्रक्चर, आर्क लाइक स्ट्रक्चर बना रहे हैं. यहाँ पे वी कैन सी पूरा सर्कल नहीं है, सिर्फ आर्क्स है. ओके. सो दीज आर आर्क्यूएट डाइक्स. देन वी हैव रिंग डाइक्स. अब यही जो आर्क का स्ट्रक्चर था ये ना होके वी हैव अ सर्कल, so these will be the ring dikes. When arcuate dikes occur in the form of more or less a complete circle or a ring. Okay, so these will be the ring dikes. ऐसे. Then we have the cone sheets. Cone sheets में sheets of an igneous bodies which occur in the form of inverted cones. यहाँ पे we can see जैसे यहाँ पे हमें सरफेस पे तो दिख रहा है कि आ, थोड़ा बहुत आर्क शेप है या सर्कुलर शेप बन रहा है तो इसको हम रिंग टाइप क्यों नहीं बोल रहे हैं. सो इसमें यही डिफरेंस होगा कि जो नीचे जाके ऐसे दे आर कमिंग टूवर्ड्स ईच अदर, कन्वर्जिंग सॉर्ट ऑफ, और या फिर हम कह सकते हैं कि जो इन्वर्टेड कोन का स्ट्रक्चर बना रही है. सो दीज विल बी नोन एज द कोन शीट्स. ओके, दीज आर द डाइक्स based on radiating patterns. Then we have laccoliths and lopoliths.
बहुत बार सुना होगा इन टर्म्स को, जस्ट लाइक सिल एंड डाइक्स। सो लैकोलिथ्स को याद करने का क्या तरीका है कि इट हैज़ अ सी इन इट एंड लोपोलिथ में देयर इज अ पी। ओके, सो सी के बाद एज इट कम्स डी, तो वी कैन रिमेंबर कि जो लैकोलिथ होगा तो सी के बाद डी डोम स्ट्रक्चर बनाएगा। सो इसमें कंफ्यूजन होता है मोस्टली, इसलिए इसको याद रखने का ये तरीका है कि सी के बाद डी आएगा तो लैकोलिथ्स आर फॉर्मिंग अ डोम स्ट्रक्चर। So these are more or less concordant intrusive dome-like masses of igneous rocks arcing upward and has more or less flat floor. They are lens-shaped substructures formed by igneous rocks pushing up the overlying rocks. Now यहाँ पर we can see कि एक स्ट्रक्चर बन रहा है डोम जैसा ऊपर की तरफ, they have a curve. So these are dome-like masses of igneous rocks जो ऊपर की तरफ आर्क कर रहे हैं, ठीक है। और इनका जो फ्लोर है दैट इज मोर और लेस फ्लैट ओनली। ओके, देन वी हैव लोपोलिथ्स। तो लोपोलिथ्स का वी हैव कि वो सॉसर स्ट्रक्चर बनाएगा या बेसिन स्ट्रक्चर बनाएगा। एक तो हमारे पास होता है डोम जो ऊपर की तरफ टर्न या आर्क दिखता है, और एक होगा हमारे पास जो अब हम उसको उल्टा कर देंगे डोम को तो एक बेसिन स्ट्रक्चर बनेगा, तो दैट इज लोपोलिथ। ओके, सो दीज आर saucer shape or the basin shaped structure. Okay, basically, so this is the difference between laccolith and lobolith. Laccolith को याद करने के लिए we can see कि डोम स्ट्रक्चर है, तो लोपोलिथ इजीली याद हो जाएगा। देन वी हैव फैकोलिथ्स। फैकोलिथ्स जो है वो कॉनकेवो कॉन्वेक्स कॉन्कॉर्डेंट इग्नियस रॉक्स होते हैं विच अकर अलॉन्ग द क्रेस्ट एंड ट्रफ ऑफ फोल्ड्स इन द कंट्री रॉक्स। यहाँ पर यू कैन सी द फैकोलिथ्स। नाउ दीज आर इधर कॉनकेव और कॉन्वेक्स शेप्ड, एंड ये जो है दे अकर अलॉन्ग द क्रेस्ट एंड ट्रफ ऑफ फोल्ड्स इन द कंट्री रॉक। कोई अगर फोल्ड बन रहा है तो उसके ट्रफ की साइड पे एंड क्रेस्ट की साइड पे वी कैन सी दिस डिपोजिशन, और वी कैन से कि वी कैन सी दिस इंट्रूजन जो कि है। तो दीज आर फैकोलिथ्स। ओके, देन वी हैव चोनोलिथ। चोनोलिथ बस एक इरेग्युलर इग्नियस बॉडी जो होगी जिसको हम क्लासीफाई नहीं कर सकते कि उसका स्ट्रक्चर कैसा है या वो लैकोलिथ है डाइकेसिल है, तो जो भी इरेग्युलर इग्नियस बॉडी होगी उसको हम चोनोलिथ क्लासीफाई करेंगे। नेक्स्ट वी हैव अ वॉल्केनिक नेक। वॉल्केनिक नेक क्या होता है, एक पाइप लाइक स्ट्रक्चर होता है, एंड इसको हम मतलब ये तब फॉर्म होता है जब मैग्मा इसके अंदर कॉन्सोलिडेट हो जाता है, या फिर वी कैन से कि इट इज़ द थ्रोट ऑफ वॉल्केनो एंड कंसिस्ट अ पाइप लाइक कॉन्ड्यूट फिल्ड विथ हिप्पा वेसल रॉक। ये वॉल्केनो की ही पाइप था एक वॉल्केनो का, एंड इसमें अब मैग्मा कॉन्सोलिडेट हो गया है, या फिर वी कैन से कि यहाँ पर हिप्पा वेसल रॉक्स फॉर्म हो चुके हैं। सो दिस विल बी नोन एज अ वॉल्केनिक रॉक, वॉल्केनिक नेक। ओके, देन वी हैव बैथोलिथ। बैथोलिथ जो है वो these are known as the largest intrusive igneous bodies. Okay, largest intrusive igneous bodies. बैथोस का मतलब होता है डेप्थ और लिथोस का मतलब होता है स्टोन। यहाँ पे इफ यू गो थ्रू दिस स्ट्रक्चर, गो थ्रू दिस डायग्राम, सो यू कैन सी कि जो बैथोलिथ है वी कैन सी इट ओवर हेयर, दिस इज forming the base and this is the largest intrusive igneous body. Then it occurs as a linear structure and extends hundreds of kilometers and is up to 100 kilometers wide. अगर यहाँ पर देख रहे हो, so this is extending up to a large scale we can say, या बहुत kilometers तक, and it is a linear structure only. Okay, linearly it has intruded. Then they are made up of granitic and intermediate rock types and are referred to as granite batholiths. Then they are formed at depth below the earth's surface and exposed only up. अब ये है तो बहुत अंदर डीप, वी कैन सी यहाँ पर सरफेस है और यहाँ नीचे तक बैथोलिथ्स है। सो ये फॉर्म तो नीचे हो रहे हैं, बट अगर हमको इनका एक्सपोजर देखना है तो वो तब होगा जब ऊपर का जो रॉक मास है उसका वेदरिंग इरोजन हो रहा है या वो रिमूव हो जा रहा है, तो ही हम बैथोलिथ को देख सकते हैं। ओके, नाउ इन बैथोलिथ्स वी हैव स्टॉक एंड बॉस। Stock will be again the intrusive mass of plutonic igneous rock, but it will be less or it will be smaller in size than batholith. Batholith जब भी लिखेंगे तो these are greater than 100 kilometers, right? We know कि these are extending several hundreds of kilometers, but stock जो है वो less than that होंगे, less than 100 kilometers wide, और these are smaller in size than batholiths. वहीं पर जो बॉस है,
तो बॉस भी प्लूटोनिक इग्नियस रॉक है जिनका सर्कुलर आउटलाइन है सरफेस पर, बट बॉस और स्टॉक में जब कंपैरिजन करेंगे तो बॉस की साइज स्टॉक से भी छोटी होगी। ओके, सो दिस इज डिफरेंस कि बैथोलिथ सबसे ज़्यादा जो एरिया कवर कर रहे हैं वो है, देन स्टॉक है, और उसके बाद बॉस है। नाउ वी हैव फर्स्ट क्वेश्चन जो आया है यूपीएससी जीएसआई प्रीलिम्स 2023 में। इसमें वी कैन सी मैच द लिस्ट हमको दे रखा है। सो हमने भी देखा लैकोलिथ्स क्या थे। सी के बाद डी वी रिमेंबर कि डोम स्ट्रक्चर होगा। सो लैकोलिथ्स यहाँ पर लिखा हुआ है cells that have thickened to produce domes. So domes वर्ड देखते ही we will match laccoliths to cells. Okay, so A is 2, A 2 है अब दो में, B में और D में. So we will see next, चूंकि हमारे पास फैकोलिथ्स पैकोलिथ्स हमने देखा था कि लेंस शेप मासेस थे विच वर एसोसिएटेड विद फोल्ड्स। फोल्ड्स की क्रेस्ट और ट्रफ पे जो इंट्रूजन हो रहा था, दोज वर द फैकोलिथ्स। सो बी इज अगेन 4। सो ए था 2, बी है 4। ओके, एंड दिस इज ओनली इन वन ऑप्शन एंड दैट इज डी। सो वी कैन कंक्लूड बाय दैट कि डी ऑप्शन ही है। बट वी कैन ऑल्सो सी जो हमारे पास दूसरा ऑप्शन है लोपोलिथ। तो लोपोलिथ हमने देखा था कि बेसिन स्ट्रक्चर फॉर्म कर रहा था, तो इट इज द सॉसर शेप्ड एंड लेयर इंट्रूजन ऑफ बेसिक रॉक्स। सो C1 हो रहा है, मैच कर रहा है। एंड डी इज स्टॉक। सो स्टॉक इज द लार्जेस्ट इंट्रूसिव बॉडीज ऑफ बेसिक रॉक्स। ओके, अब यहाँ पर साइज नहीं दे रखी है इसलिए हमारे पास बैथोलिथ का भी ऑप्शन नहीं है। सो दिस इज द स्टॉक ओनली। इट इज a large intrusive mass, but it is smaller in size than batholith. नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम 22 एंड यहाँ पर हमारे पास आया है सिल। नाउ सिल वी सो, जो कि हमारे पास दो ऑप्शंस थे, एक तो था कॉन्कॉर्डेंट जो पैरेलल रन कर रही है, एंड डिस्कॉर्डेंट जो कट अक्रॉस कर रही है। ओके, एंड देन वी हैव कोन शीट जो कि हमने देखा था इनवर्डली डिपिंग स्ट्रक, वहाँ पर इनवर्डली डिपिंग जो हमारे पास स्ट्रक्चर थे। यहाँ पर वी कैन सी sheets of igneous body which occur in the form of inverted cones. Okay, this was a pattern of dikes only. Inwardly dipping cones. Then we have lopolith again saucer shape, and we have stalks जो कि हमने अभी previous प्रश्न में भी देखा कि largest intrusive bodies. So यहाँ से we can, oh sorry, then we have batholith. Sorry, I was on the wrong page. So यहाँ पे cone sheet हो गया inwardly dipping, and then we have batholith. तो अब यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन में एरिया लिखा हुआ आ ही गया, ठीक है। So it is a non-developed pluton with exposed area greater than 100 kilometers. Then we have lopolith, again basin structure जो हमारे पास था, ठीक है, और we can say the saucer shape. Now लोपोलिथ तो यहाँ आ गया कॉन्कॉर्डेंट प्लूटॉन इंट्रूसिव इन टू स्ट्रक्चर बेसिन। सो बेसिन फॉर्म कर रहा है तो डी इज 3। ओके, डी इज 3। देन वी हैव बैथोलिथ जो कि है 1, तो सी इज 1। डी इज 3, सी इज 1। देन वी हैव कोन शीट जो कि था इनवर्डली डिपिंग नेस्ट ऑफ कॉन्क्रीट कोन्स। एंड देन वी हैव सिल जो कि थी कॉन्कॉर्डेंट बॉडी, ठीक है, कॉन्कॉर्डेंट एरिया। सो यहाँ पर ऑप्शन सी इज द करेक्ट, राइट? Am I right? Yes, basin. Then C is 1, then B is 4, and then A is 2. Okay, so this is the C option. Okay, so that's it for the video. Thank you for watching.